वेलकम टू द सीक्रेट बुक सेशन। आज डे 21 है और हम बहुत ही जल्दी, मुझे लगता है कि शायद ये बुक हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इतना मतलब विद इन 1 मंथ हमने ऑलमोस्ट काफी कुछ कंप्लीट कर लिया है। चलिए, मैं सिर्फ इतना आप लोगों से एक बार पूछना चाहूंगी कि आप लोग अपनी जो मैजिक बुक है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मैम मेरा तो ओरल ही हो रहा है ओनली। क्यों आप रिटर्न क्यों नहीं कर रहे हो? रिटर्न मैम मेरा एक बार छूट गया ना तो वापस वो फ्लो बन नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, जब आप फ्री होते हो, जरूरी नहीं है उसके लिए आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, जब आप फ्री होते हो तब लिखने बैठ जाओ। पता है क्या, एक चीज मैंने एक सीखी कहीं, कि जो काम मन आपको मना करता है ना, कि यार ये रहने दे मत कर, पूरे दिन में एक ऐसा काम जरूर करो जिसमें मन मना कर रहा है कि नहीं यार ये काम नहीं करना है। सपोज मन बोल रहा है कि नहीं यार आज वॉक करने मत जा, तो जरूर करके आओ। एक काम, भले सारे में आप मतलब मन की चलने दे रहे हो, बट एक काम ऐसा चूज कर लो, फिर देखो उसके रिजल्ट। पर लिखना तो पड़ेगा आपको, लिखने से ही फीलिंग स्ट्रांग होगी। राम राम की जो बुक आती है जिसमें नहीं राम राम लिखते हैं, क्यों आती है? राम राम तो इंसान ऐसे ही करके भी लिख सकता है, मतलब ऐसे बोल के भी कर सकता है, लेकिन लिखने का कुछ तो प्रभाव होगा। उसका एक बार लिखा हुआ नाम राम का, उसका असर 10 गुना हो जाता है। तो इसीलिए लिखने का बहुत 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 महत्व है। मैम खैर, डेली सोचती हूँ कि आज से लिखूंगी कल से लिखूंगी, जब आप मोटिवेट करते हो ना इतना फिर सोचती हूँ, बट मेरा सुबह इतना बिजी शेड्यूल रहता है, इतना रहता है कि मुझे वो मतलब बन ही नहीं पा रहा है। आप पहले कितने इतना बजे दिक्कत उठते हो? से लिख रही थी। आप कितने बजे सिक्स उठते हो? 6:15। 6:15 पे? तो उसकी जगह आप 5:30 उठ जाओ। अरे मैम। 5:45 उठ जाओ, 5:45 से भी 6:15 आई थिंक सफिशियंट है, आधा घंटा काफी है लिखने के लिए। वीकनेस तो यही है ना मैम, मेरे को सुबह जल्दी उठने में भी बहुत जोर आता है। हाँ, ये तो है। इसके लिए अच्छा एक काम करो, पूरे दिन में कभी भी ऐसे फ्री बैठो उसके लिए लिख लो कि अभी ये आपका ड्रीम है कि मैं हर दिन, पता है मैंने लिखा है ये चीज, आपको शायद मतलब यकीन नहीं हो, आश्चर्य हो, ये मैंने मेरी ड्रीम लिस्ट में लिखा है। मैं आपको मेरे विजन बोर्ड में बताती हूँ, काफी टाइम पहले से लिख रखा है कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, कि मैं हर दिन 4 बजे उठ के और मेरा जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो करती हूँ। ये मैंने बाकायदा ऐसे लिखा है। और उसको जो जो नहीं अपन को चिट्स बनानी है जो अपने जेब में ही रखनी है ड्रीम की, वो मेरी बनी हुई है, मेरे ड्रॉर में पड़ी है। तो कभी अब क्या होता है, कई बार पैंट्स ऐसी पहनी होती है जिसमें जेब नहीं होता है ना, तो फिर ड्रॉर में रख देती हूँ। तो उसमें भी लिखा हुआ है कि मैं हर दिन, थैंक यू, मैं हर दिन 4 बजे उठती हूँ, मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो भी है करती हूँ, उसमें मेडिटेशन भी आ गया, उसमें रिटर्न प्रैक्टिस भी ग्रेटिट्यूड की आ गई, और उसमें प्राणायाम भी आ गया। करो करो, कोशिश करो, हो जाएगा हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और करो, हम लोग करेंगे कोशिश, हम 4 साढ़े 4 वाली क्लास स्टार्ट करें, है ना? फिर आ जाऊंगी जल्दी मैम। जल्दी जल्दी जल्दी। जीत मैम, आप हाँ जी अगर मैम। करें ना, मेरी ना 5 बजे योगा की क्लास चालू हो जाती है। आप अच्छा, अगर करें ना तो उससे पहले खत्म कर दीजिएगा ना। 4:30 से 5 कर लेंगे, आधे घंटे की। ठीक है, आधा चलेगा। घंटा सफिशियंट है। और उससे पहले आप आपके उठ रहे साथ हो, अच्छी स्पीड बात भी है। आ जाती है। हाँ हाँ, 4:30 से 5 कर लेंगे, ताकि फिर 5 बजे से किसी को मेडिटेशन करना हो, किसी को कोई और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी, तो 5 से 5:30 वो भी कर सकता है। मैं योगा के बाद कर लूंगी 10 मिनट। हाँ बेस्ट। हाँ, वो कर सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक बढ़ते हैं यू। आगे। थैंक यू। हमको यहाँ से पढ़ना था, वेलस वेटल्स हमने पढ़ लिया था। अगर आप अपने पास मौजूद चीजों के बारे में कृतज्ञ नहीं है तो आपके पास ज्यादा चीजें आना असंभव है। क्यों? क्योंकि आप कृतज्ञता की अवस्था में जो भावनाएं और विचार प्रेषित करते हैं वे सभी नकारात्मक होते हैं। मतलब आपके पास कुछ भी है, XYZ कुछ भी, उसके लिए आप अगर ग्रेटिट्यूड नहीं फील करते हो, उसके लिए थैंक यू नहीं करते हो, तो आपके पास क्या होगा? नेगेटिव विचार है आपके पास। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? मेरे पास ये नहीं है, या और किचन में ये नहीं है, इतना मतलब कुकिंग करनी है लेकिन ये वाला तो कुछ है ही नहीं, बनाने के जो भी सामान होते ये नहीं है, वो नहीं है। तो हमारा ध्यान नकारात्मक चीजों में चला गया। नहीं है कि भावना, यानी कि नकारात्मक भावना है, तो वहां चले गया, तो क्या होगा? आगे आने वाले टाइम में जो चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो वो नहीं होगी।
डेफिनेटली नहीं होंगी। अब पता है मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है, जैसे मेरी फैमिली में भी मैं बताती हूँ, कई लोगों को मैजिक बुक करवाई है, ठीक है। अब उन्होंने एक दो बार कर ली, अब वो अभी वाली प्रैक्टिस में तो है नहीं, कभी सेशन सुन लेते हैं कई बार यूट्यूब पे या क्या। तो अब पता है उनके लिए क्या है कि हमको ग्रेटिट्यूड आ गया है, कैसे आ गया है कि भाई ये ना, मुझे शुक्राना करना चाहिए, हर चीज का शुक्राना करना चाहिए, बस ये फील है उनको। उनको ये फील नहीं है कि वो जो चीजें कर रहे हैं, मतलब एट प्रेजेंट जहां भी जा रहे हैं कुछ कंप्लेन्स कर रहे हैं, यार ये गाड़ी अच्छी नहीं थी, गाड़ी में स्मेल थी, गाड़ी का एसी सही नहीं चल रहा था, या रोड्स कितने खराब है, यह चीज नहीं करनी है। ग्रेटिट्यूड करने वाले के मुंह से कंप्लेन आएगी ही नहीं। कई बार क्या होता है, देखो हम इंसान है, जैसे मैं क्या मेरी भी क्या कई बार ऐसी आदत बन गई है कि मुझे ना कई बार अपन अपने बच्चों के लिए नहीं बोल देते हैं, यार ये तो भुलक्कड़ है ना, यार ये भुलक्कड़ है, ऐसा है वैसा है। तो फिर वापस अवेयरनेस आ जाती है कि ये वर्ड भी नहीं बोलना है कि ये भुलक्कड़ है, ये बोलो कि हाँ इसको अब सब याद रहता है, अब ये सब याद करने की कोशिश करती है, इतना भी नहीं करना है। तो जो जिनके बारे में बता रही थी मैं, फैमिली वाले मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनको ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छी तरीके से आ गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए कहते हैं मैजिक बुक 50 बार करवा रहे हैं, 50 बार करो, बिल्कुल करो। क्यों? क्योंकि मैजिक बुक करने से ही जो हमारी कंप्लेंट्स है ना छोटी छोटी, वह खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसे हम हमारे बच्चों के लिए बोलते हैं ना कि यार इसने बैग जगह पे नहीं रखा, ये स्कूल से आता है चेंज नहीं करता है, हैंड वॉश नहीं करता है, वो नहीं करता है, ये नहीं करता है, ये सारी छोटी छोटी कंप्लेन्स नहीं है, ये सारी छोटी छोटी हमारे अंदर नेगेटिविटी है जो हम बार बार बोलते हैं। नेगेटिव पे हम हमारी अटेंशन दे रहे हैं तो एनर्जी फ्लो होगी। तो ये चीजें भी नहीं करनी है। तो मैजिक बुक अगर एक बार दो बार कर लिए तो ये मत मानना कि मुझे सब कुछ आ गया है, बहुत कुछ हमें सीखना है, बहुत कुछ। ग्रेटिट्यूड के मोड में रह के हमारा जो ब्रेन है वो इतना पावरफुल हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है। पता है मैंने कल बहुत डिटेल मतलब थोड़ी सी स्टडी की एलियंस के बारे में। मुझे थोड़ा सा ऐसे बड़ा शौक है अलग अलग चीजों के बारे में। मैंने इतने वीडियोस देखे, फिर उसके बाद गूगल पे इतना रिसर्च किया कि अभी यूएफओ कहाँ कहाँ दिखा है, अभी एलियंस कहाँ कहाँ, जैसे अभी बताया कि अमेरिका में है एक ऐसी जगह, क्या नाम था उसका, भाई 52 57 ऐसे करके एनएच करके कुछ था। तो वहां पे कहा जाता है कि एलियंस हैं, ठीक है। और वहां पे एक साथ इतने सारे अर्थक्वेक्स आए। तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, उसमें एलियंस के बारे में क्या हुआ कि एक लेडी थी, उसको उसकी लाइफ के 40 इयर्स पहले किसी एलियन से उसका सामना हुआ, और बाकायदा उसने उसका इंटरव्यू लिया, ठीक है। लेकिन लाइफ के एंड टाइम पे उसको कैंसर हो गया, तो उसने उन 40 सालों में कभी किसी को नहीं बताया एलियंस के बारे में। फिर क्या हुआ कि उसको जब कैंसर हुआ तो उसने बोला कि मुझे ये जो चीजें हैं मुझे किसी को बतानी है, क्योंकि अब तो मैं मरने वाली हूँ, मुझे एक दो महीने ही मेरे पास बचे हैं। फिर उसने एक ऐसे राइटर को खोजा जो कि एलियंस के बारे में जिसने बुक्स लिखी है, क्योंकि उसने बोला कि ये कोई और चीजें मेरी नहीं समझ सकता है, वही समझेगा। उसने अपने सारे नोट्स, सारी बुक्स, जो उसने लेडी ने जो नोट्स बनाए थे, जो लिखे थे, उसने उसको भेजे, ईमेल किए, उसने उसका कांटेक्ट निकाला, उससे बात की और उसको भेजे। और उसके बाद एक बुक निकली, उसका नाम था एलियन का इंटरव्यू, एलियंस इंटरव्यू ऐसे कुछ। तो उस इंटरव्यू के मैंने कुछ चीजें पढ़ी। उसमें ये था, उसने एलियन से पूछा कि इंसान के पास क्या पावर है। उसने कहा कि इंसान के पास ही सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर एक इंसान के पास है। कैसे? हमारा जो ब्रेन है वो इतना खतरनाक पावरफुल है। तो बोले फिर अभी इंसान क्यों रोता रहता है? उसने कहा कि इंसान को इतनी सारी चीजों में उलझा के उसकी मेमोरी इरेज कर दी गई है। समझ रहे हो आप लोग? अब तो उसने कहा कि ठीक है चलो मेमोरी इरेज हो गई, जब इतना पावरफुल है तो उसको वो सब चीजें कैसे याद आएंगी। उसने पता है क्या कहा? दो चीजें, एक तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, और दूसरी क्या? मेडिटेशन। मेडिटेशन में इतनी पावर है कि आप अपने ब्रेन की जो मेमोरी जो हमारी इरेज हो गई है ना, मतलब कि जो हमारी ब्रेन की जो मेमोरी इरेज हो गई जिसमें हम, जो हमारी पावर है जिससे हम हर चीज हासिल कर सकते हैं, वो मेडिटेशन से वापस आ जाती है। मतलब मेडिटेशन से हमारे दिमाग की खोई हुई ताकत हम वापस ला सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग, जैसे मेरे साथ खुद के साथ ये हुआ, मैंने एक सवा महीना कंटिन्यू ऐसा खतरनाक मेडिटेशन किया, मुझे इतने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए, इतने जबरदस्त एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब कि वो पावर कहीं ना कहीं वापस आ रही थी, बट
वही ना, इंसान फिर बीच में ब्रेक कर देता है, सब कुछ ऐसा हो जाता है। तो उसने, एलियन ने उसको ये सारी चीजें बताई है कि सबसे ज्यादा पावर ही इंसान के पास है और उसके ब्रेन में है। सबसे पावरफुल ब्रेन हमारा है। हम, मतलब ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि ये मिल जाए मुझे, ये मिल जाए मुझे, गाड़ी मिल जाए मुझे, ये ट्रिप मिल जाए मुझे, वो ट्रिप मिल जाए। हम जो चाहें अपने ब्रेन की ताकत से हासिल कर सकते हैं। आप सोचो, हम ब्रेन की ताकत से हम आंखें बंद करके किसी और से बात कर सकते हैं, बाकायदा उसका आंसर हमको मिल जाता है ना। कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनके इंटरव्यूज भी आते हैं। तो ये चीजें तो बहुत नॉर्मल चीज है। तो ग्रेटिट्यूड, और ग्रेटिट्यूड में अगर आप मेडिटेशन शामिल कर देते हो, तो आप सोचो कि आपको चाहिए क्या, बस वो आपके पास हाजिर होगा। तो इसीलिए थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ा दो, प्लीज प्लीज बढ़ाओ। और जब खुद के लिए मैजिक कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे, तब औरों को भी बता पाओगे, है ना। ईर्ष्या, देश, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं की भावनाएं आपको वह नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं। वे आपको सिर्फ वही चीजें ज्यादा दिला सकती है जो आप नहीं चाहते हैं। ये नकारात्मक भाव आपकी मनचाही चीजों को आप तक पहुंचने से रोक रहे हैं। अगर आप नई कार चाहते हैं लेकिन अपनी वर्तमान कार के लिए कृतज्ञ नहीं है, आप इसी प्रबल फ्रीक्वेंसी को बाहर भेज रहे हैं। ये हमने कल पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आपके पास समय है, उसके लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपनी जिंदगी की तमाम नियामतों के बारे में सोचने लगते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आपके दिमाग में अंतरहीन विचार आएंगे जो आपको कृतज्ञ होने के लिए और ज्यादा नियामतों की याद दिलाएंगे। मतलब जब हम काउंटर ब्लेसिंग्स करते हैं ना, तो हमको और पता चलता है कि यार, क्योंकि काउंटर ब्लेसिंग्स करते करते हमको याद आता है इसने भी मेरे लिए किया था, मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो यार एसी लगा हुआ है रूम में, और क्या चाहिए, है ना। तो ये जो चीजें है ना, आपको ये आपको बहुत बड़ी लगने लगेंगी। और आपको दिमाग खुद ब खुद याद दिलाएगा। अब आपका दिमाग किस किस डायरेक्शन में चला गया कि मेरे पास क्या है ना। मेरा दिमाग अब इस डायरेक्शन में चला गया, और पहले कहाँ जा रहा था, मेरे पास क्या नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि यार मैं मैजिक बुक की प्रैक्टिस ओरली करती हूँ, है ना, लेकिन लिख नहीं रही हूँ। तो लिखने से क्या होता है, दिमाग काम कर रहा है। दिमाग दिमाग भी दिमाग लगा रहा है कि मेरे पास और क्या क्या है। वो सोच रहा है कि मेरे पास क्या क्या है। तो अब आपका डायरेक्शन ही चेंज हो गया। कहाँ तो आपको नेगेटिव जोन में जा रहा था, यार ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी बात है, उसकी बात है। अब वो इस जोन में चला गया कि मेरे पास और क्या क्या है, मेरे पास और क्या क्या है ना। अभी उस दिन क्या हुआ, मेरी नोटबुक भर गई। अब मैंने सोचा यार मुझे मार्केट जाना है, नोटबुक लेके आना है, लेके आना है। और वही कहीं से मुझे एक बहुत अच्छी, मतलब घर पे से ही नोटबुक मिल गई। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, बट उस टाइम के लिए वो नोटबुक कितनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मुझे लिखना था। और फिर वो फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाती है, उठो फिर लेके आओ फिर वापस बैठो जब लिखने। तो फिर उस छोटी सी नोटबुक के लिए भी इतना ग्रेटिट्यूड फील हो रहा था कि यार भगवान थैंक यू, मिल गई, घर पे ही मिल गई, अब जाना नहीं पड़ेगा, चलो फटाफट से कंप्लीट करो इसको। तो कहने का मतलब ये, लिखते लिखते भावनाएं जो है ना और प्रबल हो जाएंगी, और स्ट्रांग हो जाएंगी। लिखो लिखो लिखो। आपको शुरुआत करनी होगी, और फिर आकर्षण का नियम उन कृतज्ञता के विचारों को ग्रहण करके आपको वैसी ही और नियामतें देगा। यानी कि जो आप लिख रहे हो, आपको वैसी और चीजें मिलती जाएंगी। सपोज आपने लिखा कि यार थैंक यू प्रभु जी, मेरे पास तो एसी है, क्योंकि मैं इस एसी में गर्मी में कितना इजीली रह सकता हूँ। सपोज आपके पास एक ही एसी है, आप देखना विद इन अ डेज आप सेकेंड रूम में भी एसी लगवाओगे। बिल्कुल होगा ये। क्यों? क्योंकि जो आप लिख रहे हो वही और आकर्षित करोगे। सपोज आप लिख रहे हो कि मेरे पास कपड़े बहुत सारे हैं, थैंक यू प्रभु जी, मेरे पास कितने अलग अलग कपड़े हैं, हर बार शादी में मैं नया पहनता हूँ, कुछ कहीं जाता हूँ। तो आप देखना वही चीजें और आकर्षित करोगे। ऐसा मेरे साथ हुआ। जब मैंने स्टार्टिंग में मैजिक बुक की थी ना, तो मैंने नए नए थे, तो मैंने ना कपड़ों के लिए बहुत कुछ लिखा। तो आपको पता है, मुझे किसी ने मुझे किसी ने 8 ड्रेसेस मतलब इकट्ठी गिफ्ट भेजी। गीत मैम, स्टार्टिंग की बात। आपकी आवाज थोड़ी सी कम हो गई है, कुछ हुआ है क्या? अब आ रही है, देखो। नहीं, अभी ठीक आ रही थी थोड़ी देर पहले, बट अभी कम अरे आ रही है। अरे मुझे ही एक चीज प्रॉब्लम हो हो गई रही है, है मैं क्या? बताती हूँ। मैं क्या, कल टैक्सी में आई ना, तो मेरा क्या जो चार्जर है ना, वो टैक्सी में ही रह गया है। अब वो क्या है कि मैं, अभी ये एप्पल का आईपैड है और ये भी आईफोन है, तो इसको क्या इन्हीं की वायर से आप करो ना चार्ज, तो सही रहता है। अब मैं किसी दूसरी पिन से चार्ज कर रही हूँ, तो वो इतना स्लो चार्ज हो रहा है कि मुझे क्लास भी जल्दी खत्म करनी पड़ रही है। उसको मैंने कॉल किया ड्राइवर को कि भैया प्लीज मेरा चार्जर दे जा, मेरा काम रुका पड़ा है। और आसपास किसी के पास भी नहीं है कि मैं उससे लेके और फिलहाल कर दूं। तो ये थोड़ा सा चल रहा है। अभी मैंने उसको वापस कॉल किया है, वो भेज देगा अभी। अभी आ रही है, सही आ रही है आवाज? मैम आ रही है आवाज तो। ठीक है। तो क्या मैम कोई क्लास? बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, आप बोलो आप। हाँ ठीक है। तो क्योंकि क्या है कि अभी बैटरी भी, आप यकीन मानो, लगा हुआ है चार्ज, लेकिन कितना है, 10% है।
खैर चलो, ये पता चलता है कि चार्जर और उसकी तार की कीमत कितनी है। देखो, ये ऐसी चीजों की कृतज्ञता निकलती जाती है फिर, कि एक एक चीज की क्या वैल्यू है। कहाँ तो 100%, 80% की वैल्यू नहीं करते, 8% उसकी चार्जर की भी, मतलब चार्ज हो रहा है उसकी भी कितनी वैल्यू है। तो जिंदगी में अभी जो जो भी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करोगे तो वही चीजें और डबल डबल अट्रैक्ट करोगे। मैंने कहा था ना, फिर 100 का नोट भी है, पर्स में 100 रुपए भी पड़े हैं ना, हमारा ध्यान कहाँ जाता है, यार 100 रुपए ही पड़े हैं, इसमें कैसे क्या करूंगी, लेकिन करना क्या है, यार इस 100 रुपए में से कल का लंच तो हो जाएगा, है ना। तो वो करना है। अब उस 100 रुपए का करोगे ना, तो आगे वो कैसे 1 लाख भी अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि आकर्षण का नियम वहीं चलेगा। अटेंशन गोस, वहां एनर्जी फ्लो हो जाएगी। अब अटेंशन कहाँ जाएगी, है मेरे पास, बहुत है, कल का लंच हो जाएगा इससे, तो वहां पे फिर वो और अट्रैक्ट करते जाओगे करते जाओगे। तो इसीलिए पूरे अवेयरनेस में आ जाओ। जैसे ही माइंड जाए ना, यार ये नहीं है वो नहीं है, वहां पे फिर अवेयरनेस में आ जाएगा, यार ये और अट्रैक्ट कर लूंगा, ये नहीं वाला सीन अट्रैक्ट कर लूंगा। अब अट्रैक्ट तो मुझे चाहिए वाला सीन अट्रैक्ट करना है ना, तो जो जो है उसका करते जाओ। तो कृतज्ञता का दैनिक अभ्यास नहर है जिससे आपकी दौलत आप तक आ जाएगी। मतलब ग्रेटिट्यूड जो है ना, वो नहर है। नहर से कैसे पानी जाता है ना, फिर वो आगे जाके समुद्र नदियों में मिल जाता है, जो भी है, तो वो नहर है। मतलब कृतज्ञता, आप उसको, दौलत को अपनी उस नहर के द्वारा अट्रैक्ट करोगे, है ना। तो ली ब्रोअर कहते हैं, वेल्थ ट्रेनर विशेषज्ञ लेखक है, मैं सोचता हूँ कि हर किसी की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब वह कहता है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, स्थितियां बिगड़ रही है। एक बार जब मेरे परिवार में ऐसी परिस्थितियां थी तो मुझे एक पत्थर मिल गई, हमने कल पढ़ा है ना। पत्थर के बारे में वो बताता है कि मेरे बेटे को, उसके बेटे को तबीयत खराब थी, फिर उसने ना वो पत्थर उसको ईमेल करवा के मंगाया। तो कृतज्ञता का नजरिया रखना बहुत महत्वपूर्ण है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को देखने के हमारे तरीके में क्रांति कर दी थी। उनकी गरीब पृष्ठभूमि और कमजोर शुरुआत से असंभव लगता था कि वे उतना सब हासिल कर सकते हैं जितना उन्होंने किया। आइंस्टाइन काफी हद तक रहस्य जानते थे कि वे हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। आइंस्टाइन की एक आदत थी, उनसे पहले जो 1000 वैज्ञानिक हुए ना, वो उनका ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा करते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि मैं अगर इनका ग्रेटिट्यूड कर रहा हूं तो इन्होंने अब तक के जो खोजे किए, उसी से मैं शुरुआत कर रहा हूँ अगली खोज करने के लिए, है ना। तो वो पुराने जितने भी जो हुए हैं ना साइंटिस्ट, उनका बहुत ग्रेटिट्यूड करते थे। और वो 1000 बार फेल हुए उसमें, जो बल्ब बनाने में, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा कि मुझे ऐसा नहीं बोला कि मैं फेल हुआ, उन्होंने कहा मुझे 1000 ऐसे तरीके मिले जिससे एटलीस्ट बल्ब लाइट तो नहीं बन सकती। उन्होंने ये कहा, इंस्टेड ऑफ दैट कि यार मेरा तरीका फेल हो गया, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। आइंस्टाइन काफी हद तक रहस्य जानते थे, वे हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। वे पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते थे, जिन्होंने उन्हें ज्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाया। इस तरह अंततः वे दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बन गए। रचनात्मक प्रक्रिया में इसलिए कहा जाता है ना कि हमेशा इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। झुका हुआ जो पेड़ होता है वो फल देता है। अब हम झुक के कर क्या रहे हैं, हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वह चीजें हम और अट्रैक्ट करते जाएंगे, और जब वो चीजें अट्रैक्ट करते जाएंगे तो हम खुद ही एक फलदार वृक्ष बन जाएंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई हमको फोन पे कंप्लेन कर रहा है या किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, लेकिन हम उसको रास्ता दिखा रहे हैं, हम या तो उसके सुर में लाए, हाँ ये तो ऐसा है वैसा है, और इंस्टेंट ऑफ दैट हम उसको क्या बोले कि यार तू ऐसा कर, प्लीज तू उस इंसान के बारे में फोटो ले, ऐसा ऐसा लिख, ऐसा ऐसा लिख, और देख तुझे कितना अलग लगता है। चल तू लिख नहीं सकता, कोई बात नहीं, तो उसका पिक्चर देख और उसको वाइब्रेशन भेज अपने, उसके उसका थैंक यू कर, उसने जो भी तेरे लिए लाइफ में किया उसका थैंक यू कर, फिर देखो उसमें चेंजेस। तो प्लीज ऐसे लोगों की हेल्प करो, जितना हो सके लोगों को ग्रेटिट्यूड सिखाओ। जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड सिखाओगे ना, प्रकृति में भी आपका योगदान होगा, क्योंकि उस इंसान को ये तो समझ में आ जाएगा कि यार धरती ने मुझे कितना कुछ दिया है, तो उसको थोड़ी सी वैल्यू होगी नेचर की, प्रकृति की, धरती की, इंसानों की, उसके माँ बाप की, उसके भाई बहन की, उसके जिस सास ससुर से उसकी नहीं बनती होगी उसकी वैल्यू होगी कि यार कम से कम इन्होंने इतना तो किया, इतना तो किया। तो लोगों की प्लीज ये वाली हेल्प करो। और लोगों को कुछ पैसे डोनेट करते हो ना, कई बार किसी को ये दे दिया वो दे दिया, उनको अच्छी चीज डोनेट करो। और अच्छी चीज क्या कि उनको इस टाइप के सेशन से जोड़ो, उनको यूट्यूब की ये जो रिकॉर्डिंग्स है ना वो भेजो, यार तू इतनी फालतू सोचता है, इतना डिप्रेशन में फालतू की टेबलेट्स खा रहा है, डॉक्टर को दिखा रहा है, तो ये कर। जिस इंसान के दिल में, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, जिस इंसान के दिल में, मन में ग्रेटिट्यूड की भावना आ गई, वो डिप्रेस्ड नहीं हो सकता एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर का इतना शुक्राना करेगा, अपने ब्रेन का, जिससे उसने इतना काम लिया, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। तो अभी एंजाइटी वाले पेशेंट बहुत ज्यादा है। मैम आप प्लीज योगा टीचर हो, आप तो जो डिप्रेस्ड जो आपके पास आते हैं ना क्लाइंट,
उनको योगा आप करा रहे हो, बेस्ट है। आप उनको प्लीज ग्रेटिट्यूड सिखाओ, उनको बोलो कि अपनी बॉडी का, अपने अभी आपके ब्रेन में नहीं है ना वो पावर, कोई बात नहीं, इतने साल तो आपने इस ब्रेन से काम लिया है, उसका ग्रेटिट्यूड लिखो, अपने ब्रेन को हाथ लगा के थैंक यू बोले। इसीलिए वो भी आपसे रूस गया है, बिल्कुल रूठ गया है आपका ब्रेन, इसलिए आप डिप्रेशन में आ गए हो। क्यों? क्योंकि आपने कभी इस बेचारे का ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं। तो उसको प्लीज, आप तो जो योगा टीचर है, जो जिम ट्रेनर है, वो प्लीज करें। तो रचनात्मक प्रक्रिया में कृतज्ञता का बहुत सशक्त प्रयोग किया जा सकता है। इससे आप अपनी मनचाही चीज को पाने की प्रक्रिया में जबरदस्त शक्ति भर देते हैं। बॉब प्रॉक्टर ने रचनात्मक प्रक्रिया के पहले कदम में जो सलाह दी थी उसे याद करें, मांगे। रचनात्मक प्रक्रिया मतलब प्रोसेस इन रिटर्न। पहले मांगो, आप जो भी चीज चाहते हैं उसे लिखकर शुरुआत करें। हर वाक्य को इस तरह शुरू करें, मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूं क्योंकि, और फिर बाकी का वाक्य पूरा करें जैसे वो आपको मिल चुका है। क्योंकि देखो, इसने सेंटेंस में दिया है, पूरी लैंग्वेज बताई है। मैं वापस पढ़ रही हूँ। हर वाक्य को इस तरह शुरू करें, मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ लिखते हो, उसके आगे खुश भी लिखो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर बाकी का वाक्य पूरा करें। जब आप इस तरह धन्यवाद देते हैं जैसे आपको मनचाही चीज मिल चुकी है, तो आप ब्रह्मांड को एक सशक्त संकेत भेज देते हैं। ये संकेत बताता है कि वह चीज आपके पास इसी समय मौजूद है, क्योंकि आप उसके लिए कृतज्ञता पहले से ही महसूस कर रहे हैं। हर सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले नए महान दिन के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस करने की आदत डालें, जैसे आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है। सुबह उठो, रिलैक्स मोड में उठो, एक तो, और दूसरा, पहले ही बोल दो कि मेरा आज पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। मैजिक बुक में हमने एक प्रैक्टिस की थी, आज तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है, आज मुझे, मेरे पास गुड न्यूज आ रही है, मुझे बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है। बिल्कुल ऐसा आप सोचो और आपके साथ वो होगा। मॉर्निंग की शुरुआत 10-15 मिनट थोड़े से एक्स्ट्रा दो, 15 मिनट जल्दी उठो। ग्रेटिट्यूड नहीं भी लिख पा रहे हो तो एटलीस्ट वो सोच सोच के जो थैंक यू करके उठना है ना, वो तो करो, वो तो प्लीज करके ही उठो। जिस पल मैंने रहस्य खोजा और दुनिया तक ज्ञान पहुंचाने का सपना देखा, उसी पल से मैं द सीक्रेट फिल्म के लिए हर दिन धन्यवाद देती थी। जब द सीक्रेट फिल्म बनी भी नहीं थी, सिर्फ दिमाग में है कि ऐसी कोई मूवी बनाई जाए, उसी टाइम जो सीक्रेट मूवी के निर्माता है वो उससे पहले ही धन्यवाद देती थी कि द सीक्रेट मूवी बन चुकी है, सारे लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जो जिसने इस मूवी को बनाने में योगदान दिया है। सोचो, अभी सिर्फ दिमाग में है, ये मूवी बनना कितनी बड़ी बात होती है, कितना टाइम लगता है। उससे पहले ही उसने ग्रेटिट्यूड कर दिया, उससे पहले ही। तो आप सोचो कि हम तो सिर्फ सोचते हैं, मांगने में ही सोचने लग जाते हैं। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम इस ज्ञान को पर्दे तक कैसे ला पाएंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि रास्ता अपने आप आकर्षित होकर हमारे पास चला आएगा। मैं अपना पूरा ध्यान परिणाम पर केंद्रित करती रही। मैंने कृतज्ञता की गहरी भावनाएं महसूस की। जब यह मेरे अस्तित्व की अवस्था बन गई तो बांध के गेट खुल गए और हमारे जीवन में जादू की बाढ़ आ गई। मैं द सीक्रेट की शानदार टीम के लिए आज भी कृतज्ञ हूँ और कृतज्ञता की मेरी गहरी दिली भावना आज भी कायम है। हम तक ऐसी टीम बन चुकी है, हम एक ऐसी टीम बन चुके हैं जो हर पल कृतज्ञता से थिरकती है। यह हमारी जीवन शैली बन चुकी है। इसमें इन्होंने बताया है कि जब द सीक्रेट मूवी इन्होंने बनाने का सोचा तो ऑटोमेटिकली इनको ऐसे लोग मिलते गए जिनको जिनको इनको उस मूवी में कास्ट करना था। जो लोग इनको चाहिए थे ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे कैसे मिलते गए, जबकि वो बहुत महान हस्तियां थी जिनसे मुलाकात ही बहुत मतलब मुश्किल होता है। तो ऐसे ऑटोमेटिकली चीजें होती गई। मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया, विजुअलाइजेशन। मानसिक तस्वीर देखना, विजुअलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और अवतार सदियों से सिखाते आ रहे हैं। वर्तमान युग के सभी महान उपदेशक भी यही करते हैं। 1912 में चार्ल्स हानेल ने द मास्टर की सिस्टम पुस्तक लिखी थी। द मास्टर की, इसमें जो जो भी बुक्स के नाम आते हैं ना, वो प्लीज आप अलग से नोट करके लिखा मतलब रखा करो। क्यों? क्योंकि गूगल से सर्च करके कभी मर्जी पड़ गई, एक पेज पढ़ लिया उस बुक का, कभी मर्जी पड़ गई 2 लाइन ही पढ़ ली, तो क्या पता ऐसे कोई बुक कंप्लीट हो जाए। तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स के इसमें नाम आते हैं, आप अलग से थोड़ा नोट करा करो अगर टाइम मिले तो। द मास्टर की सिस्टम पुस्तक लिखी थी, इसमें उन्होंने मानसिक तस्वीर देखने में निपुण बनने के लिए 24 साप्ताहिक अभ्यास बताए हैं। अब आपको विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है ना, तो आप ये बुक को पढ़ो। इस बुक को पढ़ के आप ऐसे ऐसे तरीके सीख सकते हो जिसमें कैसे विजुअलाइजेशन को और पावरफुल बनाया जाए। और आप सबको ये पता है कि विजुअलाइजेशन पावरफुल बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली सपने जो देखें वो अट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि विजुअलाइजेशन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, मैजिक बुक में। ठीक है, तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पुस्तक विचारों का स्वामी बनने में भी आपकी मदद करेगी। विचारों का स्वामी बनना यानी कि जो मैं चाहता हूं मैं वही सोचूं,
और जो मुझे चाहिए अगर मैं वही सोच रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं वही अट्रैक्ट करूंगा। ऐसा हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। और अभी तो हमारा ब्रेन कितना एक्स्ट्रा चलता है, फालतू फालतू के विचार, मतलब पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है ब्रेन को कि यार ये नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है। अभी ऐसा है क्यों? क्योंकि हम फोन बहुत देखते हैं, क्योंकि हम मैम फोन आपको पे एक थोड़े। चीज शेयर करूं, जी मैम बोलिए ना। इसी से रिलेटेड है। वो जो फालतू में दिमाग चलता है ना, कभी कभार बिना हमको पता भी नहीं होता। और आपने बीच में एक एक्सपेरिमेंट करने को बोला था कि अगर ओवर थिंक हो रहा है या कोई नेगेटिविटी आ रही है, मान ले हमारा मूड स्विंग हो रहा है, तो फाइंड आउट, पहले खुद से बात करो कि ये परिस्थिति है, स्वीकार करो। मैंने हम्म। ये ना एक्सपेरिमेंट किया है इन दिनों कि मेरा मूड खराब हो रहा है, मैं खुद से बात करने लगती हूँ। अच्छा, तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम मतलब खुद से ये बात कर रही हूं मैं। अच्छा, इस बात का बुरा लगा है, क्या होगा बताओ, अगर तुम अगर बुरा लगाती रहोगी तो तुम्हारा क्या होगा। फिर अगर रोना आया, बहुत रोना आया, गाड़ी चलाते चलाते बहुत रोना आया, फिर खुद से बातें करने लगी कि नहीं, यू आर ब्रेव, तुम ऐसे पापा की बेटी हो जो किसने कभी हार नहीं मानी है, तुम किसी से भी हार नहीं मानोगी, चाहे वो सिचुएशन हो या लोग हो, तुम आगे बढ़ोगी और सब कुछ हरा दोगी, सिचुएशन को भी हरा दोगी। और कैन यू बिलीव, 10 मिनट के अंदर अंदर तो मैं आरती की जगह पहुंच गई, मेरा पूरा मूड सब कुछ स्विच हो गया बिल्कुल। मतलब मेरी हर बार ऐसा हो रहा है कि वो परिस्थिति चेंज हो जाए। इवन अब कोई गॉसिप भी कर रहा है ना, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। इवन आइडियाज आ रहे हैं, मतलब अभी तो ऐसा हुआ है, मैंने अभी अनु को भी नहीं शेयर किया, अनु मिली नहीं मुझे काफी टाइम से। जैसे आपको पता होगा, सोशल क्रू में अभी जुम्बा का वो निकला है, तो मुझे नहीं पता था, किसी स्टूडेंट ने भर दिया कि मैम आपका नाम, मतलब एक सर्कल पता चलेगा कि न्यू होप योगा जोन को अभी भी लोग नहीं जानते हैं, तो एक सोसाइटी को पता चलेगा। मैंने कहा ठीक है भर देते हैं, मुझे आइडिया नहीं था क्या है, क्या लेवल है। फिर जब उन्होंने भरा तो मैंने कहा यार ये तो जुम्बा है, तो मैंने कहा पागल हो गई है। मैंने कहा तूने मेरा जुम्बा में करवा, मेरे को योगा के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो बोलती नहीं आप कर लोगे। फिर मैंने रेडी किया खुद को, हम लोग रेडी कर रहे हैं रोज कुछ ना कुछ करके कि हम ये कराएं वो कराएं। आपको पता है, 1 से 2, 2 से 5, और ऐसा हुआ है कि बाहर से मेरी सिस्टर भी अपने आप, पता नहीं कहाँ से थॉट आया, मैंने कहा नीलू तू आ जा, तो मेरी बड़ी सिस्टर, उसको बुला लिया, पता नहीं कैसे, मैं कभी बुलाती नहीं हूँ उसको, उसको बुला लिया। मैंने कहा तू आ जा, मेरे को लगता है कि शान आ जाएगी मेरी, उस पे स्टेज पे जान आ जाएगी और बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसे करके हम 5 से 6 मेंबर ऐड हो गए उस ग्रुप में, और स्टेज की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। पता नहीं वाह। कहाँ से क्या चीजें आ रही हैं दिमाग में, अपने आप ऐसा लग रहा है मैजिक हो रहा है। आपको आपको पता है, मैंने आप जो बोल रहे हो बिल्कुल एक्सेप्टेंसी वाली जो चीज है ना, मैंने अभी किसी को बोला, कोई बहुत परेशान था, बहुत मतलब एजेड है, वो बहुत परेशान थे। मतलब वो परेशान एक्चुअली नहीं थे, वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने उनको बोला प्लीज आप ऐसे करो, ये चीज हो रही है, एक इंसान की वजह से आप परेशान हो, आप ऐसे करो, इस इंसान में बाकी तो सारी खूबियां हैं, ये एक माइनस पॉइंट है, और वो थोड़ा सा फाइनेंशियल वाला था। तो मैंने कहा आप ये एक्सेप्ट कर लो, बाकी तो इस इंसान में सारे गुण है ना, आप इस माइनस वाले पॉइंट को एक्सेप्ट कर लो। एक बार बैठ के आंखें बंद करके रिलैक्स करके बोलो कि मुझे कबूल है कि ये मेरा जो भी है रिश्ता उनका उससे, ये जो भी है मैं इसको कबूल करता हूँ कि इसमें ये माइनस पॉइंट है। पता है वो इंसान मुझे फिर मिले, उन्होंने बोला जब से मैंने वो कबूल वाली प्रैक्टिस की है तो मैं इतना हल्का फील कर रहा हूँ, और मुझे वो जो लड़ने की, जो चिढ़ वाली, जो जिद वाली जो चीजें होती है ना, वो नहीं होती है। उसके बाद क्या हुआ कि ये तो एक कबूल वाली प्रैक्टिस होगी, मैंने आपको बोला कि आप मिरर प्रैक्टिस करो, ठीक है, मैजिक बुक बताती है। मेरा बेटा कल स्कूल से आया, उसने बोला यार मुझे वो प्रैक्टिस करनी है। फिर मैंने उसकी होमवर्क देखा, तो उसके स्कूल में, मैं पता है काफी टाइम से चाहती थी कि स्कूल में कोई एक ऐसी स्पिरिचुअल क्लासेस हो, कुछ तो हो। मैंने स्कूल में कई बार बोला भी था, तो पर पता नहीं कब स्टार्ट होगी, पता ही नहीं चला। तो आपको पता है उनके स्कूल में वैदिक क्लासेस चलती है अब, एक आधा घंटा पौन घंटा वो उसका पीरियड लेते हैं, और उसको मिरर प्रैक्टिस सिखाई गई है मेरे बेटे को। तो मैंने कहा कि क्या सिखाया है मिरर प्रैक्टिस में आपको? उन्होंने कहा, उसने कहा कि मम्मा मिरर में जाके और हमको हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा बोलना है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैंने कहा देखो, मैजिक बुक की प्रैक्टिस वहां पर भी आ गई, और दे डोंट नो अबाउट मैजिक बुक, द टीचर्स डोंट नो, द सिलेबस इज नॉट, मतलब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है मैजिक बुक के बारे में। तो मैंने कहा देखो ये भी यहाँ पर भी आ गई, इट्स मीन कि मिरर प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको ऐसा डिमोटिवेट वाला फील हो, जब आपको आंखों में आंसू आ जाए, सिचुएशन हैंडल नहीं हो, मिरर में जाओ, मिरर में खुद को देखो और अपने आप की फुल तारीफें करो, फुल फेंको,
जो नहीं हो वो भी बोलो मैं ऐश्वर्या राय हूँ, बिल्कुल हूँ। मतलब इतना ज्यादा बोलो आप उसके रिजल्ट देखना, आप उसके रिजल्ट देखना। मतलब कि कहीं ना कहीं स्कूल में अगर ये चीज सिखाई जा रही तो कहीं ना कहीं तो सिलेबस बनाया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक अच्छा स्कूल है तो वो ऐसे ही तो कुछ करवा नहीं रहा है। अब वो लोग सेकंड क्लास के बच्चे को मिरर प्रैक्टिस सिखा रहे वैदिक क्लासेस में, वैदिक क्लासेस यानी कि वो भागवतम वगैरह की क्लासेस लेते हैं और वहां सिखाया जाता है। तो यानी कि उन्होंने शास्त्रों से ही उठाया होगा। तो आप सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट है मिरर प्रैक्टिस। तो एक कबूले की प्रैक्टिस प्लस दूसरी मिरर की प्रैक्टिस, ये आप करो, ठीक है। तो हम आ रहे थे विजुअलाइजेशन की पावर में। मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण यह है कि तब आपके दिमाग में मनचाही चीजों के साथ अपनी आपकी तस्वीर उत्पन्न होती है। तो आपके मन में ऐसे विचार और भाव जागृत होते हैं जैसे वे चीजें इसी समय आपके पास हों। मानसिक तस्वीर देखना मूलतः प्रबल घनीभूत विचार है और इससे वास्तविक तस्वीर जितनी सशक्त भावनाएं उत्पन्न होती है। प्रबल मानसिक तस्वीर देखते समय आप उस सशक्त फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। आकर्षण का नियम इस सशक्त संकेत को पकड़ लेगा और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीजों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देगा जिस रूप में आपने उन्हें अपने दिमाग में देखा था। मतलब सोचो कि आप एक तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, ऊपर से आपने विजुअलाइजेशन कर दिया। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके आप क्या कर रहे हो कि मेरे पास ये है उसका थैंक यू, मेरे पास ये है उसका थैंक यू, क्योंकि ये चीज मुझे ऐसे काम आती है, क्योंकि इससे मैं इतना सुखी हूँ, ठीक है। एक वहां पे आपने फ्रीक्वेंसी भेज दी अच्छी वाली। सेकंड, आपने विजुअलाइज कर लिया। विजुअलाइजेशन में जो आपका ब्रेन सॉर्टेड है, अगर प्राणायाम करते हो, मेडिटेशन करते हो, मोबाइल कम देखते हो, तो ऑब्वियसली सॉर्टेड है, तो विजुअलाइजेशन अच्छा होगा। अब विजुअलाइजेशन अच्छा है और उस टाइम आप जो भी दिमाग में उस चीज की छवि बना रहे हो, क्या खुद को उस जगह पे पा रहे हो, तो वापस आपने संकेत भेज दिया। अब एग्जैक्ट जैसा आपने देखा है वो वहां से वैसा ही रिटर्न होके मिलता है। जितनी पावरफुल आपकी फ्रीक्वेंसी उतना जल्दी आपको मिलेगा। तो ठंडे मत बैठे रहो, करो करो प्रैक्टिस करो। और लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनो, यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करो, लोगों ने शेयरिंग की है, वेबसाइट्स की भी मैंने कई बार मैजिक बुक में डिटेल दी है। आप प्लीज उनको सुनो। जब हम लोगों की शेयरिंग सुनते हैं ना, तो हमको ऑटोमेटिकली चीजें पता चलती है कि यार ये इनके साथ हो सकता है, ये भी तो नॉर्मल इंसान है, तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता है। तो होगा, प्लीज आप करो, है ना। बाकी हम कर लेते हैं। और थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज अर्ली मॉर्निंग की प्रैक्टिस करो। ऐसा करो, नोटबुक अपने जस्ट बेड के पास में रखो, तो फटाफट से उठ के लिख सकते हो। 10 नहीं लिख पा रहे हो कोई बात नहीं, 2 लाइन तो लिख सकते हो, वो 2 लाइन लिखो। ज्यादा टाइम नहीं, 2 लाइन लिखने में मेरे हिसाब से आधा मिनट भी नहीं लगेगा। प्लीज गीत करो। में मैं इतना सारा जो आपके साथ लिखती थी ना, मानती हूँ मैं उतना नहीं, बट कुछ भी होता है ना। जैसे कल अचानक से मेरी गुड़िया की टिकट कंफर्म नहीं हुई, उसको बस में आना पड़ा, फिर उसने मैसेज किया मम्मा बस में कैबिन नहीं है, फर्स्ट टाइम अकेली चढ़ रही थी। तो मैंने फटाफट डायरी में लिख दिया कि वो आराम से यहाँ पहुंच चुकी है और भगवान जी उसके साथ है। और वो हम्म। आराम से पूरे टाइम 3 घंटे लेट भी हुई फिर भी मुझे डर नहीं लग रहा था, और वो आराम से पहुंच गई। ऐसे मतलब छोटा छोटा करके पूरे दिन में कुछ ना कुछ लिख रही हूँ। इवन स्वीटी ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग डायरी। बहुत उसको अच्छी आप बात गाइड है। करना मैम, बिल्कुल। एक आपको बार पता उसको है आप अभी गाइड करना। अभी अभी हम लोग जा रहे थे भोपाल। हमारी टिकट थी, वेटिंग थी, 4-5 वेटिंग थी। फर्स्ट में क्या है कि वेटिंग थोड़ी सी मुश्किल से क्लियर होती है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार इसमें नहीं क्लियर होती है चार, मैंने कहा यार वेटिंग, तो बोले नहीं इसमें नहीं होती है। तो फिर आपको पता है, मैंने कहा हो जाएगी, हो जाएगी, मैंने बोला ना हो जाएगी। मैंने लिख लिया कि हम लोगों की वेटिंग जो है वो क्लियर हो चुकी है और हम इजीली पहुंच चुके हैं। आप यकीन मानोगे, इजीली क्लियर हो गई। और हमको इवन मतलब इतना अच्छे से हम लोग गए और हमको इजीली सब कुछ हो गया। तो लिखने का बहुत पावर है। अगर लिखने का पावर नहीं होता तो जो लिखने की जो राम राम की जो बुक आती है वो कभी छपती ही नहीं। लोग ऐसे ही राम राम करते हैं। और लोग लिखने के बाद उन पुस्तकों की इतनी वाइब्रेशन होती है, इतना उनका ऑरा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक तरह से ग्रेटिट्यूड ही लिखा है। भाई भगवान का नाम आप क्यों लिख रहे हो, क्यों भगवान को क्यों याद कर रहे हो, क्यों लिख रहे हो? क्यों? क्योंकि उनको हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं, भाई इस धरती पे भेजा है। उनको बार बार नाम पुकार रहे हैं। उनका नाम पुकारना यानी कि क्या भाई, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। अब उस बुक की इतनी वाइब्रेशन है कि जो ऐसी संस्थाएं होती है, मंदिर होते हैं, उसमें वो राम राम की जो बुक होती है ना, उसकी पोथियां पड़ी रहती है, क्योंकि काफी लोग लिखते हैं और मंदिरों में देखते हैं वो बुक्स। तो उस जगह की इतनी पावर बढ़ जाती है। तो ये जो कल बात हुई थी ना कि ग्रेटिट्यूड की बुक का हम क्या करें, भर गई है, तो मैं तो इसको अपने पास रखती हूँ, क्योंकि मैंने उसमें यार इतना वाइब्रेशन दिया है, मेरा इतनी फीलिंग दी है
कि यार मेरे पास ये है, इसका थैंक यू, इसका थैंक यू। सारा उस बुक में पॉजिटिव लिखा हुआ है, कुछ नेगेटिव लिखा हुआ है क्या? आप बताओ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है नेगेटिव। इतनी पॉजिटिव बुक तो किसी ग्रंथ से कम थोड़ी हो गई। ठीक है, तो मैं तो उसको अपने पास रखती हूँ। इतना इसका ऐसे आप साइंटिफिकली अगर उसका मीनिंग निकालो तो ये उसका मीनिंग है। तो लिखो, भले 2 लाइन लिखो पूरे दिन में, प्लीज लिखो। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।